वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपति त्रिपुरारी। देखिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक दिन कैलाश पर शंकर जी पार्वती जी बैठे थे। आपस में लोग बात कर रहे थे तो पार्वती बोली कि प्रभु, भाग्य सबका आप ही बनाते हैं। तो कहे पार्वती, हम किसी का भाग्य नहीं बनते, अपने कर्मानुसार सबका भाग्य बनता है। दुख सुख अपने कर्मानुसार मिलता है। जो अच्छा कर्म करते हैं उनका अच्छा भाग्य बनता है, जो बुरा कर्म करते हैं उनका बुरा भाग्य बनता है। तो पुनर्जन्म का कर्म धर्म सबको मिलता है। इस जन्म का तो लोग जैसे बैंक में पैसा जमा करते उसी तरह होता है। तो पार्वती बोली कि ठीक है प्रभु, अगर अपने कर्मानुसार के जो कर्म करता है तो अच्छा फल देना चाहिए। तो कहें कि हाँ, जो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म किया उसको अच्छा हम देते हैं। अब आपस में लोगों बात कर रहे थे और उसी में क्या हुआ कि कहे, एक कथा हम आपको सुना रहे हैं पार्वती, सुनो। एक ब्राह्मणी थी, उसके पति नहीं थे, 5 साल का बेटा था। बहुत बहुत गरीब थे। 2 वक्त किसी तरह से रोटी मिल जाए, लड़का लकड़ी काट कर लाता था, 2 ठो रोटी बनाती, एक बेटा खाता था, एक माँ खाती थी। इसी तरह जीवन तो कहे, माँ हम इतना गरीब क्यों हैं? गाँव में लोग अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे खाते हैं, हम ऐसा गरीब क्यों हैं? कहें बेटा तुम इतना गरीब क्यों हो? हमारे भाग्य में कुछ नहीं है तो इसीलिए गरीब है। तो कहें भाग्य कौन बदलता है? कहें भोलेनाथ बदलते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में गया, लड़ाई करने लगा भोलेनाथ से। भोलेनाथ से कह दिया, भोलेनाथ कि हमको क्यों आप नहीं देते हैं? सबको दी, मेरा भाग्य बदलिए, मेरे माँ का भाग्य बदलिए। अब लगा लड़ाई करने। अब भोलेनाथ मुष्टि मार रहे हैं। पंडा प्रसाद रहे, कहे नहीं आप पंडा मत, बाबा जी मत बोलिए, हम भोलेनाथ से लड़ाई करें। अब उस दिन भोलेनाथ थोड़ा सा हाथ दे दिए, लेके गया, चील लेके गया। फिर दूसरे दिन आया भोलेनाथ से लड़, दूसरे दिन अंगूठी दे दिए, फिर वो अंगूठी नदी में गिरा दिया। तीसरी बार आया, तीसरी बार ने फिर थोड़ा सा हार और भगवान दिए, हीरा उरा दिए, वो चोर चोरा ले गया। चौथी बार फिर आया, सिक्का सोने का दे, लेके घर गया। अब सब देवी देवता खुश भला घर लेके पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उतने में क्या हुआ कि उसकी माँ खुश हुई। खुश हुई तो कहा, बेटा तुम क्या खाओगे? तो कहा, हमको आज मछली खाने का मन है। तो ले गया बाजार में बेचने के लिए, मछली लाया। तो मछली काटा तो वो अंगूठी मिला। कहा, बेटा माँ यही अंगूठी है जो हमको भोलेनाथ दिए थे, हम झूठ नहीं बोले। तो उसकी माँ समझ गई बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। उसके बाद जंगल में गया। जंगल में गया, जिस पेड़ का लकड़ी काट रहा था और जो चील हार ले गया था उसी पर लटका हुआ था। जब मारा तो उसका हार गिर गया। दौड़े दौड़े आया, कहा माँ देखिए यही हार हमको भगवान दिए थे भोलेनाथ। और हम कहते थे हम झूठ नहीं बोलते, लोग हमको चोर झूठ बोलते लेकिन झूठ नहीं बोले। अब उसको हार मिल गए। बेटा मेरा तो भाग्य बहुत बढ़िया हो गया, भोलेनाथ बदल दे रहे हैं। और उसके बाद जो चोर ले गया था भगवान शंकर जी, उसको सपना दे के उसका जो सामान लाए दे दो, ना तुम्हारा सब कुछ न, तुम मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमा। वो उसके रातों रात उसके घर में ले गया, पहुंचा दिया, उसका सब कुछ मिल गया। अब उसकी जब धन दौलत सब मिल गया तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब वो पैसा पाने के बाद मकान बनवा ली, बेटे को अच्छे स्कूल में धाके थे, बच्चे को खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता देने लगी। अब उसके बाद जब बच्चा पढ़ने जाता था तो स्कूल में, तो उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता सब कुछ देती थी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो भोलेनाथ का दीदार करता है भोलेनाथ का नाम। देखिए छोटा सा बच्चा राजयोग बना लिया, लेकिन उसके भाग में कुछ लिखा नहीं था। भगवान देते थे सब खत्म हो जाता। भगवान कहते जिसके भाग में धन ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन पर डे स्कूल जाने के पहले, स्कूल के बाद मंदिर जरूर पहुंचता था, भोलेनाथ से बात करता था। अब वही में अंदर अंदर भोलेनाथ, पार्वती, गणेश, कार्तिक, 33 करोड़ देवी देवता मुस्की मुस्की मारते थे और उसको सब कुछ दे दिए। उसका इतना सब कुछ हो गया। कहे माँ देखिए भोलेनाथ हमको हमारा भाग्य बदल। कहा हाँ बेटा, तुम्हारे वजह से आज भोलेनाथ भाग्य बदल दिए हैं, हमारे घर में सब कुछ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं सच्चे मन से जो मंदिर में जाता है, भगवान के स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, जप करता है, भगवान उसका भाग्य बदल देते। इसलिए कहते हैं अगर मेरा कथा कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग के पास पहुंचेगा। अगर लाइक करेंगी तो रोज नया नया कथा कहानी आप लोग के पास, उसको कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोग भी पुण्य का भागी बनिए। जो ऐसा करता है वह पुण्य के भाग। देखिए विद्या है तो विद्या दान करना चाहिए, जो विद्या का दान नहीं करता अगले जन्म में गूंगा बहिरा होता है। तो इसीलिए कथा को शेयर करो, बांटिए सबको। जो सबको बांटते हैं, सुनाते हैं, भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब यही आज ही कथा इतना है, इतना सुन लीजिए। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अब यही कथा है। और एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण भी बहुत दुखी थे। कल विंध्याचल पर्वत पर बैठते थे, विंध्याचल पर बैठते थे और करते करते बहुत दिन बीत गए, उनके कोई संतान नहीं था। लेकिन भगवान से ही कहते थे कि हमारे पास तो कोई संतान नहीं है, मेरा
कौन तर्पण करेगा, कौन पानी देगा। उसकी पत्नी गंगा के किनारे गई, एक झोपड़ी डाली, झोपड़ी में रहने लगी दोनों मियाँ बीवी। रहते रहते उसके शरीर में पूरा कोढ़ हो गया, लेकिन उसकी पत्नी इतना सेवा की, गंगा जल लाती थी, गंगा जैसे उसको धोती थी, और अपने झोपड़ी के सामने एक तुलसी का पेड़ लगा लेती, एक केला का पेड़ लगा लेती, एक बरगद का, एक पीपल का, 5 पेड़ लगाई थी नीम का। 5 पेड़ में रोज सींचती थी, रोज जल चढ़ाती, उसका मट्टी लिया के अपने पति के ऊपर रोज पोंछती थी। करते 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 बहुत दिनों तक बीत गया। पार्वती शंकर जी आए, कहें कि तुम्हारा इतना हालत कैसे हो गया। कहें क्या करें, भगवान भोलेनाथ, हम पूरे जन्म में बहुत बड़ा पाप किया था। किसी को देख के कोई सत्संग करने जा रहा था, उसका तबीयत नहीं ठीक था, उसको कैसे सब, वो खाली हंसा था कि इसको तबीयत नहीं ठीक है, ये बड़ा कथा पुराण हो रहा है, उसी पुराण हो रहा था। और उसी पुराण में जा देखिए, इसी कहते हैं कि कोई धर्म करा कभी देख के हंसना नहीं चाहिए। अगर आप तुम हंस रही तो उसका पाप का भागी पूरा का पूरा तुम बन जाओगी। इसीलिए उसको सहायता करिए, मदद कर दीजिए। मदद नहीं कर सकती हैं तो किसी का देख के मजाक मत उड़ाइए, हंसी मत उड़ाइए। अगर हंसी उड़ाएंगे तो पाप का भागी आप स्वयं बनेंगी। पुनर्जन्म का पाप के कारण से उसके शरीर में पूरा वेदना, कोढ़े कोढ़ हो गया। लेकिन उसकी पत्नी इतनी तपस्या करती थी कि महीना भर, 2 महीना 3 गंगा के किनारे रह के गंगा स्नान करना, जप करना, पार्थिव पूजा करना, भगवान शिव को बनाना, करते 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 इतना शंकर पार्वती खुश हो गए उसके झोपड़ी में। उसको वरदान दिए कि जाओ, तुम इतना मन से मेरा पूजा की हो, तपस्या की हो, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सब ठीक, अपने घर आए। सब गांव भर पूछने लगा कि तुम्हारा तबीयत कैसे। कहें भोलेनाथ का आराधना किए थे, गंगा के किनारे बैठे थे, और वहाँ रोज मिट्टी का शंकर जी बनाते थे, रोज पूजा करते थे। वही गंगा जल, गंगा पेड़, नीम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, तुलसी का पेड़, सबका मट्टी शरीर में पोतते थे। हमारा काया पलट गया, मेरा कोट ठीक हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको संतान नहीं था, एक सुंदर संतान हुआ, बेटा हुआ। बेटा दिन पर दिन बड़ा होने लगा, धर्मात्मा निकला। वह हमेशा घूम घूम के हर जगह जगह सबको कथा पुराण सुनाता था, सबके घर जाता था और सबसे कहता था कि देखिए, जो कथा मेरा सुनेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। जिसके घर में जाता था, जब कथा सुनाता था तो उसका भाग्य बदल जाता था। सब बड़े खुश होकर उसको बुलाते थे, और जितना कथा सुनते थे उसको दक्षिणा भी देते थे। दक्षिणा लेके अपने घर आता था। जब आता था तो उसके माँ बाप इतना खुश होते थे कि भगवान दिए तपस्या के बाद एक बेटा, लेकिन इतना अच्छा दिए। लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए, धन कभी संचना नहीं चाहिए। अगर लड़का लायक हो तो बना लेता है, नहीं लायक हो तो बाप का धन भी बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए धन जो बहुत बटोरना नहीं, जीवन भगवान दिए तो दान धर्म तप कर पूजा करके अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। इसीलिए हम बताते हैं कि राजा बलि का किस्सा था कि अगले जन्म में चोर, पाखंडी, शराबी था, लेकिन वह कभी भगवान का पूजा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता। गुस्से में वेश्या के पास ले गया, लेकिन हार जो फेंक देता था उतने में 10 मिनट का उसका पूर्ण हो गया, पूरा इंद्रासन मिला। इंद्रासन में पूरा दान पूर्ण कर दिया। आज भगवान बलि बना, अब वो बलि बना, भगवान उसके बामन बन के उसके दरवाजे पे आए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का बदपुरम। हमेशा आप लोग अच्छा कर्म करिए, सत्संग करिए, कथा करिए, कहानी सुनिए। जो शिव पुराण का एक घड़ी आधे में पुण्य, जो थोड़ा सा कथा सत्संग करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बताइए, चंचुला जो थी आकाश मार्ग से जा रही थी, थोड़ा सा शिव पुराण उसके कान में गया तो पार्वती की सखी बनी। तो क्या आप प्रेम पूर्वक शिव पुराण सुनेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे तो क्या आप भगवान शिव के निकट नहीं रहेंगे? पार्वती आपका साथ नहीं देंगे, गणेश जी साथ नहीं देंगे। बुरे कर्म का फल मिलता है, उससे अच्छे कर्म का मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रोज कथा, रोज सत्संग करिए और सुनिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए। जो ऐसा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई शरीर में पाप नहीं रह जाता। तो अच्छा कर्म पुण्य बांटिए, बांटने से बढ़ता है, और न बांटने से वो इकट्ठा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं सरस्वती माता अगर आपको आ रहे हैं तो उसको बांटिए, सबको बताइए, सबको कहिए। आज जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, किसी को नहीं देता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगले जन्म में गूंगा बहिरा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप खूब दान पुण्य करिए और कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।